शंकर भगवान की जय। सबसे राधे राधे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पंडित जयंत तिवारी आज 4 युग की परिभाषा बताने जा रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग आपस में बैठे, आपस में झगड़ा करने लगे। 4 युग ने कहा कि सतयुग कहा हम बड़े हैं, त्रेता ने कहा हम बड़े, द्वापर ने कहा हम बड़े, कलयुग ने कहा हम बड़ा है। तो ये सब विचार करके आपस में बोले ठीक है भाई, इसको सुलझाया जाए, झगड़ा मत किया जाए। सतयुग से बोला गया कि पहले बता भैया, तू बड़ा है तो बता कैसे बड़ा है। बोला कि हम इसलिए बड़े हैं कि हमारे युग में भगवान नरसिंह, वराह अवतार ये सब जन्म लिए। राजा हरिश्चंद्र जो कि सत्य था, लेकिन क्या सत्य था, तुम्हारे युग में भूंजी मछली जल में चली गई, यही सब था। ये कौन कहा? त्रेता युग। तब त्रेता युग कहा सुनो, मैं बताते हमारे राज्य में क्या हुआ। रामचंद्र जी ने जन्म लिया कि राम राज हुआ, और राम राज में राम कथा, तो फिर तो कहीं क्या तुम्हारे सुग्रीव के औरत बाल रखा था, यही तुम्हारे राम राज में था कि भ्याहू का रखा था कि राम राज में तो राम राज होना चाहिए। द्वापर बोला कि यही तुम्हारे युग में। तो बोला कि मैं बताता हूँ, हमारे युग में श्री कृष्ण भगवान अवतार लिए, भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए, और इन्हें 16 कलाएं थी। इनके राज में बहुत बली थे। फिर भी कलयुग ने कहा क्या तुम्हारे राज में यही था कि एक स्त्री के 5 पति थे, यही तुम्हारे राज में था। द्रौपदी के 5 पति थे, भीम, नकुल, सहदेव, धुरंधर विद्वान थे, 5 पति। देख भाई, कलयुग ने कहा कि देखो तीनों युग का तो मैं सुना कहानी, अब हमारे युग का कहानी सुनो। कलयुग ने कहा कि हमारे युग में 2 मित्र थे, दोनों गए जंगल में शिकार खेलने, हम बन गए सोने का मृगा। जब सोने के मृगा बने और हमने को जैसे बंदूक मारा, हम खत्म हो गए। अब वो आया हमको लेने, तब सोना हो गए। जब सोना हो गए तो कहाँ से उठे, तो उनको भय था कि दिन में ले जाएंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, इसलिए हमें दिन में ना जल ले जाने के बजाय रात को उन लोग विचार के चलो रात को ले चलते हैं। जब रात को संग तो उनको हम प्यास लगवा दिए। अब दोनों को प्यास लग गया तो पानी इधर नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो सोचे कि एक ने कहा भाई हम जाते हैं पानी पी करके तुमको फिर लेके आते हैं। अब रास्ते में जैसे आया, उसके मन में पाप सवार हो गया। पाप सवार हुआ। पाप सवार कैसे हुआ कि उसको हम मार डालेंगे तो सोने के मृगा पूरा मेरा हजम हो जाएगा, सब मेरा हो जाएगा। तो कैसे मार जाए, उसको लाए बाजार से लड्डू बेसन लिए, उसमें जहर लाए, घर में बेसन के लड्डू बनवाए, उसमें जहर मिला के तैयार कर दिए। इधर जो मृगा ताका था उसको भी पाप सवार हो गया कि उस साला आवे तो उसको भी गोली मार देंगे, मर जाएगी तो पूरा मृगा मेरा हो जाएगा। जैसे दोनों एक दूसरे के पाप सवार हो गया। अभी खा पी के लड्डू लेके जाता है तो उसके रास्ते में ही देखा कि आ रहा है, तो दूर से बंदूक मारा, वो टनक गया। जब मर गया, ओहो साला गया, अब तो इतना मेरा हजम हो जाएगा। साला कुछ गया, कुछ लेके आया कि नहीं, देखा तो उसमें लड्डू था, लड्डू खाया, वो भी टनक गया। कलयुग ने कहा देखा मेरे युग में ऐसे फैसला होता है। बोलियो कलयुग महाराज की जय। हर हर महादेव। पंडित जयंत तिवारी का जो चैनल सब्सक्राइब न करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह से हम आप लोगों को अच्छी अच्छी कहानियां और अच्छे गुण और कुंडली के विषय में जिनको जानकारी लेना हो हमसे संपर्क करें। पंडित जयेंद्र तिवारी, हमारा मोबाइल नंबर 9974810785।